नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी 4.0 में टीजीटी सोशल साइंस, जूनियर सोशल साइंस और पीजीटी इतिहास में अपनी सफलता का परचम कैसे आप लहराइए, कैसे पीजीटी इतिहास में अपना एक स्थान सुरक्षित रख लीजिए, कैसे टीजीटी सोशल साइंस और जूनियर सोशल साइंस में अपना एक स्थान सुरक्षित रख लीजिए। इसलिए किस तरह से, किस स्ट्रेटजी से मेहनत किया जाए कि टीआरई 4.0 में आपकी सफलता का परचम फहराए और आप सफलता अर्जित करें और आप एक सुखद नौकरी प्राप्त कर सकें। तो देखिए मित्रों, आपकी जानकारी बता दें, अगर हम बीपीएससी पर गौर करते हैं कि बीपीएससी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे टीआरई 2.0 में, टीआरई 3.0 में, तो मैं बता दूं बीपीएससी हमेशा अपने सिलेबस में यही कहता रहा है कि हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। मतलब अगर बीपीएससी को आपको क्रैक करना है, अगर बीपीएससी में टीजीटी पीजीटी जूनियर का टीचर बनना है, तो कम से कम आपको एनसीईआरटी पर फोकस करना होगा, एससीईआरटी पर फोकस करना होगा। भैया एनसीईआरटी और एससीईआरटी तो पढ़ना ही होगा, लेकिन मैं अब जहां तक देख रहा हूं बीपीएससी टीआरई 2.0 में बीपीएससी ने पूरा एनसीईआरटी बेस ही ज्यादा प्रश्न दिए थे, एससीईआरटी बेस भी थोड़ा बहुत प्रश्न दिए थे, लेकिन एनसीईआरटी पर विशेष फोकस किया था बीपीएससी ने 2.0 में। लेकिन टीआरई 3.0 में एनसीईआरटी नदारत थी, एनसीईआरटी से बहुत कम प्रश्न आए हुए थे, बाकी जो भी प्रश्न थे वह ट्रेडिशनल थे, लेकिन वह भी लोगों को कठिन लगा। कठिन इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने तैयारी क्या किया था एनसीईआरटी बेस का। उन्होंने क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी को रट लिया था, उसको चाट गए थे और वहां पर एनसीईआरटी ना के बराबर थी। वह सभी परंपरागत प्रश्न थे, तभी लोगों के लिए कठिन था क्योंकि वह सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ और पढ़ रहे थे। तो देखिए भैया, टीआरई 4.0 में आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी, आपको रणनीति फिक्स करना होगा कि किस तरह से आप मेहनत करिए। भैया मैं आपको बता दूं, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना होगा, आपको एससीईआरटी भी पढ़ना होगा। हाँ, मैं बता दूं आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना होगा। हम टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहे हैं, आपको टीजीटी पीजीटी की बात कर रहे हैं। अगर आप पीजीटी इतिहास की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहूंगा 11 और 12 की एनसीईआरटी को चट आप करेंगे, बिल्कुल चट करेंगे। लेकिन भैया बता दूं 25 से 40% एनसीईआरटी के टीआरई 2.0 में क्लास 6 to 8 के और 9 10 के पूछ लिए गए थे। इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना है आपको अगर पीजीटी अध्यापक बनना है, आपको पीजीटी इतिहास का प्रवक्ता बनना है बिहार में, तो भैया 6 to 12 की एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा, 6 to 12 की एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा। 6 to 12 की ये जो एनसीईआरटी की पुस्तक है, ये देख रहे हैं, ये सभी एनसीईआरटी का बुक आपको पढ़ना होगा। लेकिन भैया एक बता दें, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से नहीं है, सीबीएसई बोर्ड को गोली मारिए, सीबीएसई बोर्ड से मतलब नहीं है। अगर आप पहले से एनसीईआरटी को पढ़ने के आदी नहीं है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के बारे में असली चीज बता दूं। एनसीईआरटी को पढ़ना कठिन है, पढ़ना भी दुष्कर है, पढ़कर समझना भी दुष्कर होता है, और समझकर उसे एकदम अपने अंदर बैठाए रखना, यह सब दुष्कर होता है, सब कठिन होता है। लेकिन मैं कब बोल रहा हूं कठिन होता है? अगर आपके पास समय कम है, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक जो आपके यह एक बुक है, एक साल का बुक है ना। अब इतना कम समय में आप इतना सारा बुक क्लास 6 to 12 आप कंप्लीट करें, यह अपने आप में बहुत बड़ा कठिनाई का कार्य होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम समय है, इसलिए मैंने दुष्कर शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, एनसीईआरटी पढ़ना, पढ़कर समझना और समझकर अपने अंदर बैठाए रखना मन मस्तिष्क में, यह अपने आप में बहुत कठिन काम है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आप किताबों की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग किताबों की बात करते हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ा जाए, तो रुकिए हम किताबें गिनवाते हैं भैया, किताबें गिनवाते हैं। टीजीटी सोशल साइंस का अध्यापक बनना है, या पीजीटी इतिहास का अध्यापक बनना है, या जूनियर एसएसटी का अध्यापक बनना है, तो आपको यह सब किताबें पढ़नी होगी एनसीईआरटी की। अभी लाइन से बता रहा हूं, ये क्लास 10 की बुक है, भारत और समकालीन विश्व, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। ये आपका हमारे अतीत फर्स्ट कक्षा 6 में चलता है, और हमारे अतीत 2 है, ये आपका कक्षा 7 में चलता है, और हमारे अतीत जो आपका थर्ड है, ये कक्षा 8 में चलता है। यह फिर देखिए कक्षा 9 का भारत और समकालीन विश्व आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। 6 7 8 9 10 11 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, यहां पर देखिए कक्षा 12 का भारतीय इतिहास के कुछ विषय, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आपके चैप्टर इसमें मिलेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, ये एक साल का कोर्स है। ठीक है, और एनसीईआरटी का कठिनाई स्तर बड़ा होता है, यहां पर थॉट मिलते हैं, फैक्ट कम मिलते हैं, यहां पर थॉट मिलते हैं। ठीक है,
अब ये भी बता दूं, अभी तो टीआरई 3.0 जब हुआ है ना, तो लोगों का भ्रम टूट गया है। अब टीआरई 3.0 को देखते हुए आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी पर ही आप डिपेंड नहीं रह सकते हैं, एनसीईआरटी पर ही डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और जो 3, 4, 5 किताबें हैं जिनके नाम बताऊंगा आप लोग को, उसको भी आपको देखना होगा। एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जो सर्वमान्य पुस्तकें हैं उनको भी आपको देखना होगा, ठीक है। तब आप अपनी सफलता का परचम कहीं ना कहीं फहराएंगे। जीत हासिल करना है तो अपनी तर्कस में हर तरह का हथियार आपको रखना होगा, ठीक है। यहां पर देखिए भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, ठीक है। कुल मिलाकर देखिए 12 में 3 किताबें हैं और 11 में 1 किताब है। भारतीय इतिहास के भाग 2, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2, भाग 1, भाग 3, इस तरह से 3 किताबें कक्षा 12 में है और कक्षा 11 में विश्व इतिहास का पुस्तक है। विश्व इतिहास के कुछ विषय ये कक्षा 11 का पुस्तक है, देख सकते हैं, ठीक है। यह देख सकते हैं इतनी सारी किताबें आपको कम से कम एनसीईआरटी के लिए पढ़नी होगी। अभी एससीईआरटी तो बाकी है, लेकिन मैं फिर बोल दूं, अगर आप एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं ना तो एससीईआरटी को कोई मतलब है नहीं, ठीक है। एससीईआरटी पर कोई अगर आप उसे नजरअंदाज भी करते हैं तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि एससीईआरटी भी एनसीईआरटी बेस है। तो एससीईआरटी और एनसीईआरटी में एनसीईआरटी आप देख लेंगे तो एससीईआरटी पर आप विशेष आप चिंता न करें एनसीईआरटी का, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, उसके अलावा किताबें तो बहुत है भैया, किताबें तो बहुत है। आपको इतिहास की हर किताबें आपके पास होनी चाहिए अगर आप इतिहास के अध्यापक हैं, इतिहास के शिक्षक हैं तो। लेकिन मैं विशेष रूप से टारगेट करता हूं उन किताबों का, उन पुस्तकों का जो आपको टीजीटी सोशल साइंस क्रैक कराए, जो आपको टीजीटी इतिहास क्रैक कराए। मैं टीजीटी सोशल साइंस की बात मैं सिर्फ इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं, सिर्फ इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूं। फिलहाल जो क्लासें चलेंगी हमारी ना, उसमें मैं सिविक्स भी कराऊंगा आपको, लेकिन यह जो सभी किताब है इतिहास की है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, और यह देखिए किताबें तो बहुत सारी हैं, आपको पढ़ना भी बहुत कुछ होगा, लेकिन उन किताबों में से वह किताबें मैं आपके सामने लाया हूं जो टीजीटी इतिहास के लिए और टीजीटी सोशल साइंस के लिए आपके लिए बहुत ही महत्व रखते हैं, ठीक है। ये सभी किताबें हैं, ठीक है। यहां पर देखिए आधुनिक भारत का इतिहास, यह स्पेक्ट्रम की बुक है भैया, बहुत ही सरल स्तर में लिखा हुआ है, मोटी किताब है लेकिन मोटे मोटे अक्षरों में भी लिखा हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही महत्व रखता है। अब देखिए मैं किताबें तो सब बताऊंगा किताबें, लेकिन अब ये भी बात है भैया टाइम कम है। अगर हम 6 महीना भी माना तभी टाइम कम है भैया, तभी टाइम कम है। तो आपको रणनीति के साथ आगे बढ़ना है, आपको विद्वान नहीं बनना, रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। और मैं बता दूं 2500 से 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस होगा। और इन्हीं सर्वमान्य पुस्तकों से भी विश्लेषण के आधार पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज आप लोग को कराए जाएंगे। हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे, हम आपको पीपीटी नोट्स भी देंगे, हम आपको लेक्चर्स वीडियो भी देंगे, हम आपको टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ऑफलाइन कराएंगे, बहुत सारे मटेरियल आपको देंगे, ठीक है। और परीक्षा होने तक, परिणाम आने तक हम आपके साथ रहेंगे। इसमें आपकी तैयारी, इसकी जो फीस है भैया बता दूं, इसकी जो फीस है ये आपकी 1499 रुपया है, 1499 रुपया इसकी फीस रहेगी। और इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा, टीजीटी इतिहास की कंप्लीट तैयारी होगी, टीजीटी सोशल साइंस की अगर आप आवेदन किए हुए हैं तो टीजीटी सोशल साइंस की भी तैयारी होगी इसमें, और जूनियर एसएसटी जूनियर सोशल साइंस की तैयारी आपकी होगी, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ है। कुल मिलाकर अगर टीआरई 5.0 भी आ गया तो इसी फीस में आपको सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। किताबें दिखा देता हूं, देखिए यहाँ ये आपको पढ़ना होगा आधुनिक भारत का इतिहास, यह आपका स्पेक्ट्रम की गाइड है, ये आपको पढ़नी होगी, ठीक है। इसका कठिनाई स्तर है ना, बहुत कठिन है और पढ़ने की विशेष जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल यहां से मटेरियल मैं लिया हूं, ठीक है। ये बिपिन चंद्रा की पुस्तक है, ठीक है। मैं उन किताबों को दिखा रहा हूं जिससे आपको फायदा होगा इस परीक्षा के लिए, ठीक है। बस इतना जानिए। अब हम यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा जिन किताबों के बारे में मैं थोड़ा सा अध्ययन करके मैं समझ चुका हूं कि हाँ यहाँ से प्रश्न आते हैं, यह इन किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, इसलिए मैं उन किताबों को दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। प्राचीन भारत का इतिहास देखा जाए तो केसी श्रीवास्तव की बुक है, ठीक है। प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कम ही प्रश्न होते हैं, आपको पता है टीजीटी पीजीटी में, लेकिन तब भी अगर आप इस पर फोकस कर लेंगे तो आपके लिए काम आसान रहेगा, ठीक है। आधुनिक देखिए मध्य मुगल कालीन भारत, मुगल कालीन कम नहीं है भैया, मुगल कालीन कम नहीं है, लगभग 200-250 वर्षों का इतिहास है मुगल काल में, ठीक है। और मुगल काल का यह जो बुक है मुगल कालीन इतिहास को समर्पित करता है यह बुक, यह आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बुक है। और इसका जो आप देख सकते हैं मुगल कालीन भारत आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बुक है। मुगल काल को पढ़ना है, समझना है,
उसको अच्छे तरीके से याद करना है मुगल काल को अगर बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की बुक बहुत ही अच्छा रहेगा। मैंने जो भी मटेरियल लिए हैं वह मैंने आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की इस बुक से लिया है, टेस्ट सीरीज बनाने में या नोट्स बनाने में इसका मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, और मुगल काल बहुत बड़ा है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फिर जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियार, रफीक दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, इतना बड़ा 200-250 वर्षों का इतिहास है। इसीलिए यह बुक पढ़ना आपके लिए जरूरी है और यहां से प्रश्न अगर आए तो ज्यादा आ जाएंगे। ठीक है, इस बुक का तो कोई जोड़ नहीं है। यह बीएल ग्रोवर की पुस्तक है, आधुनिक भारत को समर्पित करता है। आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए, समझ कर प्रयोग में लाने के लिए अगर यह बुक आप देख लेते हैं तो आपके लिए काफी महत्व रखता है। ठीक है, और मैंने यहां से भी मटेरियल अपने लिए तैयार किए हैं। अगर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों की क्लासें लूंगा तो इसका हेल्प मैं लूंगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ तो आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, अगर आप टीआरई 4.0 में सिलेक्शन चाहते हैं तो इतनी सारी किताबें आपको पढ़नी होगी। अब हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा, हम आपको बताए हैं कि हम आपको जो आवश्यकता होगा वह हैंड रिटेन नोट्स भी आपको देंगे। हैंड रिटेन नोट्स दूंगा। अब देखिए, जो भी कुछ दूंगा सॉफ्ट कॉपी दूंगा, मैं हार्ड कॉपी नहीं दे रहा हूं, सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहा हूं। मैं आपको हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, मैं आपको पावर पॉइंट नोट्स दूंगा, मैं आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा भी, टेस्ट सीरीज का वीडियो भी कराऊंगा, टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अपने एप्लीकेशन पे भी डालूंगा जहां से आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकेंगे। एनसीईआरटी की भी सभी टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अलावा जो इतिहास की सर्वमान्य पुस्तकें हैं, जो हमारा अपना जो टेस्ट है चलेगा टीजीटी पीजीटी का, वह भी टेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। आपको अपना स्पेशल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा, स्पेशल टेलीग्राम पे ऐड करूंगा जहां सारे के सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। और यह आपका 1499 रुपए का कोर्स है, पीजीटी इतिहास का है, लेकिन पीजीटी सोशल साइंस के लिए अगर आपने आवेदन किया हुआ है तो इसी फीस में होगा। जूनियर एसएसटी की तैयारी भी इसी फीस में होगी, वो भी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। तो जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है, और यहां पर भी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूं। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग जानकारी प्राप्त करना चाहें। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का जो एप्लीकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन को बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां बहुत सारे मटेरियल है, उसको देखिएगा। ठीक है, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है मित्र। और यह समझ लीजिए आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लगभग टीआरई 4.0 में जो हमारा अब तक का अंदाजा कहता है, लगभग 4000 प्लस पद आपके टीआरई 4.0 में पीजीटी इतिहास के होंगे ही होंगे। और जो नंबर आप कैंडिडेट हैं लगभग 20,000 है, 20,000 से ज्यादा नहीं है, 20,000 के लगभग हैं, क्योंकि 9420 अभ्यर्थी, 9400 प्लस अभ्यर्थी, 9400 के लगभग अभ्यर्थी इस बार पास किए हैं। और पहले अगर टीआरई 3.0 हो जाता है तो वही 10-11,000 बचेंगे, कुल मिलाकर 19-20,000 की संख्या नंबर ऑफ कैंडिडेट की है। ठीक है, और वैकेंसी जो होगी 4,000 से 5,000 होगी। अभी भी लड़ाई कम है और आपको फोकस करना होगा। लड़ाई कम है, फाइट कम है, एक सीट पर 5 या 6 अभ्यर्थी आएंगे, 4 से 5 मान के चलिए, 5 एक सीट पर 5 कैंडिडेट लड़ाई है। लेकिन ये जो भी कैंडिडेट होंगे वो मजे हुए कैंडिडेट होंगे, इसलिए आपको थोड़ा भी असावधानी नहीं रखना है। आपको जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है और अपनी एक सीट निश्चित कर लेना है। मैं पीजीटी इतिहास के बारे में बताया हूं, लेकिन पीजीटी सोशल साइंस की भी तैयारी में कराऊंगा। तो आपको क्लास 6 टू, अगर सोशल साइंस की बात करें, टीजीटी सोशल साइंस की बात करें, तो आपको क्लास 6 टू 10th पर आपको फोकस करना होगा। क्लास 6 टू 10th अगर आप केवल टीजीटी सोशल साइंस की भर्ती है तो 6 टू 10th एनसीईआरटी की पर फोकस करना होगा। उसके अलावा बहुत सारी टेस्ट सीरीज में टीजीटी सोशल साइंस का डालूंगा, जिसमें 2 सब्जेक्ट पर को मैं दूंगा, हिस्ट्री और सिविक्स। हिस्ट्री और सिविक्स की कंप्लीट तैयारी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, इसी तरह से जूनियर एसएसटी की भी तैयारी कराई जाएगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी इतिहास का टेस्ट सीरीज चल रहा है, लगभग 6 से 7 टेस्ट सीरीज में डाल चुका हूं। अगर आप लोगों की इच्छा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी टीआरई 4.0 टेस्ट सीरीज को देखिए। इच्छा क्या है, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो यह भी अपने आप दुर्भाग्य रहेगा, क्योंकि टीआरई 4.0
टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए, टीजीटी सोशल साइंस का भी बात करूंगा उतना बढ़िया टेस्ट कोई नहीं दे पाएगा, और पीजीटी इतिहास की बात भी मैं बोल दूं कि जो मटेरियल हमारे द्वारा दे दिया जाएगा उस टारगेट का, उस स्तर का मटेरियल आप कभी नहीं पाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे। इसलिए अपने समय का आप कीमत समझिए और तैयारी में जुट जाइए। टीआरई 4.0 के लिए हुंकार भर दीजिए, करो या मरो का नारा दे दीजिए। इस बार आर या पार होगा और 4.0 में एकदम हाहाकार होगा। टीआरई 4.0 में अपना स्थान सुरक्षित रखना है, एक स्थान जरूर पक्का करना है।